चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए टाइप 1 का प्रॉब्लम, ठीक है, वो कैसा होगा। टाइप 2 का प्रॉब्लम डिस्कस किए, टाइप 3 का प्रॉब्लम डिस्कस किए, वो कैसा है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 4, मतलब कि फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम। ये कैसा प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है, ठीक है, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 273, मतलब कि आप 81 और 273 का एचसीएफ निकालो, ठीक है, and express in the form of 81x plus of 237y, ठीक है। पहले देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। पिछले क्वेश्चन में जैसे कि अगर आप जब टाइप 3 का प्रॉब्लम देखे थे तो टाइप 3 का प्रॉब्लम कुछ आपको इस तरीके से बोल रहा था कि आपका एचसीएफ जो है बोल रहा था इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, मतलब आपको पहले से बोल रहा था कि आपका जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपका जो एचसीएफ होगा इसका आपको वो एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। मतलब क्या आप अपने एचसीएफ को जो ये आपका जो ये 2 नंबर का जो एचसीएफ है आपको उसके इस फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन टाइप 3 के क्वेश्चन में आपको ये दे रहा था कि आपका जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसेबल है, मतलब वो पहले से लिखा हुआ है, मतलब कि वो इसके बराबर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्रेसेबल है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आप पहले तो इसका एचसीएफ निकालो फिर आप उसको इस फॉर्म में ये दिए गए फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ और यहां पर जो x और y का वैल्यू है वो भी फाइंड करो, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं जो आपका टाइप 3 में क्वेश्चन क्या था। टाइप 3 में क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था कि आपको क्या कर रहा था कि इसका जो एचसीएफ है, ठीक है, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसेबल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से एक्सप्रेसेबल, ठीक है, आपको एक्सप्रेस नहीं करना, देखो यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, यहाँ पर पहले से एक्सप्रेसेबल है इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि आपका जो ये एचसीएफ है वो इसके बराबर है ऑलरेडी। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, ये टाइप 3 का प्रॉब्लम था। लेकिन जब हम लोग टाइप 4 का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपका ये जो एचसीएफ फाइंड करोगे आप पहले इसका, और इसका जो एचसीएफ आया है आप उसको ये दिए गए नंबर के फॉर्म में, ये दिए गए मतलब कि ये जो आपका दिया गया फॉर्म है इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करके दिखाओ और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि x और y की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका हम क्योंकि हमको एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 81 एंड 237 का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे 81 और 237 का एचसीएफ, ठीक है, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब कि स्टेप डिवीजन मेथड का आपको यूज करना है। तो आपको स्टेप डिवीजन मेथड आता है, आप इसका यूज करोगे, आप इसका एचसीएफ फाइंड करोगे जो कि क्या आ गया, 3 आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 इज 3, ठीक है। अब आपको यही 3 को, मतलब ये जो दिया गया है ना, ये 3 जो आपका आया है 33, आपको यही 3 को क्या करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है, मतलब कि 81x प्लस ऑफ 237y। देखो टाइप 3 में ये चीज़ पहले दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपका ये था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो है ना, आपका ये जो एचसीएफ है आपको इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करके दिखाना है। आप इसको लिख करके दिखाओ, 3 को आप इस फॉर्म में लिख करके दिखलाओ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, तो चलिए लिखने का वही तरीका हम बता रहे हैं कि आप इसको इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करके दिखा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हम पहले भी बताएं जब आप इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे हो तो हर एक स्टेप पर जो आपका जो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा तो फॉलो होगा ही, ठीक है। मतलब कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हर एक स्टेप में होगा। मतलब कि पहला वाले स्टेप में जब आप यहाँ जब आपका डिविडेंड 237 था, 81 आपका डिवाइजर था, 2 क्वेश्चन था और रिमाइंडर जब आपका 75 था, तो ये पहले वाले स्टेप में आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा फॉलो होगा, दूसरे वाले में भी फॉलो होगा, तीसरे वाले में भी एंड फोर्थ वाले में भी। तो चलिए हम लोग पहले वाले फॉर्म को लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पहले वाले स्टेप को लिख देते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के फॉर्म में, ठीक है। तरीका बता रहे कि आप ये 3 को, मतलब कि आप ये 3 को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो तो वही लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या करो आप कि पहला आपका जो स्टेप है उसके लिए आप इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखो, मतलब कि पहले स्टेप में आपका डिविडेंड क्या है 237, ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर क्या है 81, क्वेश्चन क्या है 2, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या आपका 75, पहले स्टेप के लिए आप लिख दिए।
चलो अब आप दूसरे स्टेप के लिए लिखो। दूसरा स्टेप के लिए आपका क्या है, डिविडेंड 81 लिखो 81, डिवाइजर क्या है 75 लिखो 75, क्वेश्चन क्या है 1, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या है 6 लिख दो। थर्ड वाले स्टेप के लिए डिविडेंड 75 डिवाइजर 6 क्वेश्चन 12 और रिमाइंडर 3, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिख दिए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। चलो लास्ट स्टेप के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू मतलब कि 6 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन 3 इंटू 2 प्लस 0 लिख दिए। चलो हर एक स्टेप के लिए हम लोग इक्वली डिवीजन लेमा यहाँ पर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब हमको क्या करना है, ये जो 3 है इसी 3 को हम लोग को क्या करना है, ये जो आपका कोई एससीएफ आया आपको यही को इस फॉर्म में लिख करके दिखना है। क्या आपका यहाँ पर कहीं 3 दिखाई दे रहा है? हाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन आपको ये लास्ट वाले स्टेप को यूज़ नहीं करना है, इस वाले फॉर्म को यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ पर से स्टेप करना है। ठीक है, ये वाला मतलब कि हमेशा जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लास्ट वाले स्टेप का आप यूज़ नहीं करोगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप बनाते बनाते आपको फिर पता चल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बनाओगे ना इस पर, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप का यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर से स्टेप करोगे। यहाँ पर भी 3 है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बट ये लास्ट वाले का आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर बोल देंगे ये पहला आपको इक्वेशन, इसको हम लोग बोल देंगे सेकंड इक्वेशन और इसको हम लोग बोल देंगे थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से हम लोग मान लिए। ठीक है, चलिए पहले इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और क्योंकि हमको क्या लिखना है 3 के बराबर लिखना है, क्या लिखना है 3 को इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, तो क्या हम लोग फर्स्ट फॉर्म में से 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट फॉर्म ये दिया हुआ है। ठीक है, 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। क्या यहाँ पर से आप 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 75 माइनस 6 इंटू 12 लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप लिख दिए कि 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12, पहले वाले फॉर्म का यूज़ करके आप लिख दिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, फॉर्म नहीं इक्वेशन। ठीक है, तो पहले वाले आप इक्वेशन का यूज़ करके 3 इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका ये जो 6 है इस 6 की वैल्यू जो है आप यहाँ पर से लिख करके दिखा सकते हो, मतलब कि इक्वेशन सेकंड में से। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में से हम 6 की वैल्यू लिख सकते हैं। 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 माइनस 75 इंटू 1, यही हो जाएगा 81 माइनस 75 इंटू 1, यही हो जाएगा यहाँ पर से सेकंड वाली इक्वेशन में से 6 का वैल्यू। अब ये 6 का वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर दो, मतलब कि आपको हर एक स्टेप में क्या करना है ना, ये जो आपको रिमाइंडर है ना, इसको आपको क्या कर देना है, ये कर देना है, एलिमिनेट करते जाना है। ठीक है, धीरे धीरे करके हर एक बार आपको रिमाइंडर को एलिमिनेट करना है। देखो आप इक्वेशन फर्स्ट में से रिमाइंडर को एलिमिनेट कर दिए, मतलब कि जो रिमाइंडर 3 था आप उसको लिख दिए 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12, ये लिखा गया। अब यहाँ पर जो है आपका देखिए ये वाला सेकंड दूसरे वाले इक्वेशन में कौन है, रिमाइंडर 6। अब आप यहाँ पर से ये जो आपका यहाँ पर से 6 आ रहा है, आप इस 6 को हटा दो, एलिमिनेट करने का होता है हटा देना। अब आप इस 6 को यहां पर से एलिमिनेट कर दो, तो एलिमिनेट करोगे तो 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 81 माइनस 75 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 81 माइनस ऑफ 75 इंटू 1। ठीक है, और 6 को एलिमिनेट किए और मल्टीप्लाइड बाई 12 भी लिखा हुआ था, तो बगल में लिख दिए मल्टीप्लाइड बाई 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे 3 इज इक्वल टू 75 माइनस, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखोगे 81, अभी हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर 12 आप दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 12 इंटू 81 लिख सकते हो, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक है, बाहर निकाल रहा है ब्रैकेट से, तो माइनस माइनस आपका प्लस, तो 12 इंटू 75 इंटू 1 हो गया, मतलब 12 इंटू 75, 1 तो हटा ही देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो क्या हो जाए। समझ में आया ये स्टेप, फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए 3 तो था यहाँ पर, 3 इज इक्वल टू 75 माइनस ऑफ 6 को एलिमिनेट करने के बाद आया 81 माइनस ऑफ 75 इंटू 1, लिख दिए यहाँ पर 6 के यहाँ पर। ठीक है, वही ब्रैकेट में लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाई 12 था तो मल्टीप्लाइड बाई 12 लिखे। अब क्या करो, 12 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो अब, तो 12 इंटू 81 हो गया, और उसी तरीके से माइनस हो गया, माइनस बाहर में तो था, तो माइनस 12 इंटू 81, और यहाँ पर भी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12 हो गया। ठीक, आप क्या करो, देखो यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 75 है, इसको 75 वाले को एक साथ ले जाओ, माइनस ऑफ 12 इंटू 81 को अलग रख दो। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर से 75 क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, कुछ तो है नहीं ना, यहाँ पर क्या बच गया 1। ठीक है, कॉमन लेने आता है ना। ठीक है, तो एक बार बताना, अगर नहीं आता तो फिर वो बताएंगे। ठीक है,
यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर जब 75 चल गया तो यहाँ पर क्या बच गया 12। हर एक नंबर के साथ 1 2 मल्टीप्लाई रहता ना, इसलिए यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर बच गया 12 माइनस ऑफ 12 इंटू 81, तो ये तो था यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, तो वही लिख दिए 75 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 12 इंटू 81। देखिए एक एक स्टेप बता रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर से क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर क्या है 75, ठीक है 75 है यहाँ पर ये रिमाइंडर। अब आप इसको, आपको यही रिमाइंडर 75 को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है यहाँ पर से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 237 माइनस ऑफ 81 इंटू 2, यही होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे 75 की जगह पर लिख देंगे। मल्टीप्लाइड बाय 13 था तो मल्टीप्लाइड बाय 13 ही रहने दिए, माइनस ऑफ 12 इंटू 81, ठीक है। अब यहाँ करो, क्या करो सेम काम, 31 को यहाँ पर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 81 इंटू 2 इंटू 13, कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, बस खाली आपको ऐसा ही लिखते जाना है, ठीक है। अगर ये है तो मल्टीप्लाई लिख करके पूरा मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। आपको देखना आगे आपका जो है वो आंसर सही मतलब कि इस फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ 12 इंटू 81, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या था -12 इंटू 81, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर भी 81, यहाँ पर भी 81, तो क्या यहाँ पर से 81 को कॉमन लिया जा सकता है। देखिए 81 के फॉर्म में आ गया और 273 इस फॉर्म में भी आ गया, आने लगा ना, ठीक है। तो आप देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे हम लोग क्या किए वही सेम चीज़ को, देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या कर दिए हैं 81, ये इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए यहाँ पर भी 81 है, यहाँ पर भी 81 है, दोनों में से हम लोग दोनों टर्म्स बोलते हैं ना इसको, पहले ये टर्म्स 3 टर्म है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या कर दिए 81 को कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो क्या बच गया -2 इंटू 13, ठीक है, -1 इंटू 2 इंटू 13 हो गया, ठीक है, और माइनस ऑफ 12 हो गया क्योंकि 81 तो बाहर निकल गया, प्लस ऑफ 237 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये 81 तो लिखा गया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 13 इंटू 2 कितना हो गया 26 और -26 -12 प्लस ऑफ 237 इंटू 13, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 इज इक्वल टू 81 इंटू माइनस ऑफ 38, अब ये दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, मतलब कि माइनस माइनस प्लस ग्रेटर साइन नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 38 प्लस ऑफ 237 इंटू 13, ठीक है। तो देखिए क्या ये इस फॉर्म में लिखा गया जो हमको ये फॉर्म बोल रहा था 81, मतलब कि हमारा तो फॉर्म क्या बोल रहा था, हमारा फॉर्म यही बोल रहा था ना कि आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके देख लो 81 इंटू एक्स प्लस ऑफ 237 इंटू वाई। क्या हमने इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी 81 इंटू एक्स प्लस ऑफ 237 इंटू वाई, क्या इसी फॉर्म में हम एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। तो हाँ ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, ठीक है। हेंस एसीएफ ऑफ ये जो 81 एंड 237 इज एक्सप्रेस्ड, मतलब एक्सप्रेस्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ ये, इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो गया, ठीक है। देखिए देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 81x प्लस ऑफ 237y इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, वेयर x के यहाँ पर आपको कौन है, इसको कंपेयर कर दो कि आपका x के यहाँ पर कौन है -38 और y के यहाँ पर कौन है 13। देयरफॉर हेंस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -38, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 13 फाइंड हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए टाइप 4 के क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फिर से बता रहा है टाइप 4 का ये सिमिलर क्वेश्चन है, एक और है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आप पहले ये दोनों का एचसीएफ फाइंड करो, फिर आप उसको क्या करो एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में 65m प्लस ऑफ 117n के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है। मतलब आपको पहले इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ ये इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसेबल है, ठीक है। ये एक्सप्रेसेबल नहीं है, आपको बोल रहा है कि आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। टाइप 3 में वो पहले से बोला था कि हाँ वो इसके बराबर है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपका जो ये एचसीएफ है आपको प्रूव करना है कि वो आपको इसके बराबर लिखा गया, आपको इसके बराबर लिख करके प्रूव करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एम और एन का भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा किसका 665 एंड 117 का हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर हम लोग इसके लिए हर एक स्टेप के लिए इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लिख सकते हैं,
हर एक स्टेप के लिए इक्वली डिवीजन लेमा लिख सकते हैं, मतलब कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले स्टेप में डिविडेंड क्या है, पहले वाले स्टेप में हमारा डिविडेंड जो है वो है 117 इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर क्या है यहाँ पर 65 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 52 लिखा गया पहले स्टेप के लिए, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप के लिए लिखते हैं। डिविडेंड क्या है अब यहाँ पर 65 है, डिवाइजर क्या है 52 है, क्वोशिएंट क्या है 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 13 है। गुड। अब यहाँ पर देखिए तीसरे स्टेप के लिए, तीन ही स्टेप बनाना यहाँ पर। डिविडेंड क्या है 52 है, डिवाइजर क्या है 13 है, क्वोशिएंट क्या है 4 और रिमाइंडर क्या है 0, ठीक। अब हम क्या बता लास्ट वाली स्टेप को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। लास्ट वाली स्टेप को क्या कर देना है यहाँ पर, लास्ट वाले स्टेप को छोड़ देना है, ठीक है। आपको ये वाला स्टेप लेना है और ये वाला स्टेप लेना है। इसको आप बोलोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप बोलोगे इक्वेशन सेकंड। गुड। चलिए अब हम लोग क्या आगे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ तो 13 है, हमको क्या प्रूफ करना है कि 13 को इस फॉर्म में लिख करके दिखलाना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस 13 को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए एक्सप्रेस करके दिखाते हैं हम आपको। लिखेंगे नाउ ये इसको तो यूज नहीं करना है, हम क्या बताएं आपको, लास्ट वाले को छोड़ देना है, यहाँ पर से यूज करना है, ठीक है। नाउ 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1, 65 इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर से देखिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 13 को एक्सप्रेस करना है ना, तो यहाँ पर से हम लोग बोल दे सकते हैं क्या 13 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 13 इज इक्वल टू 65 माइनस ऑफ 52 इंटू 1। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किया हम लोग, पहले वाले स्टेप का यूज किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि पहले वाले इक्वेशन से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख दिए, इस तरीके से हम लोग लिख दिए पहले वाले इक्वेशन का यूज करके। चलिए अब हमको क्या करना है, अगला जो रिमाइंडर था हमारा क्या था 52, अब हमको 52 को यहाँ पर से क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 13 इज इक्वल टू 65 माइनस ऑफ, ठीक है। चलिए तो अब 52 की जगह पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दो ही इक्वेशन बनाए थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 52 इज इक्वल टू रिमाइंडर को हम लोग को एलिमिनेट कर देना है, जहाँ जहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है। तो 52 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 117 माइनस ऑफ 65 इंटू 1, 117 माइनस ऑफ 65 इंटू 1, क्या यही था, ठीक है, 117, ठीक है, 65 इंटू 1, ठीक है, 117 65 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर से, तो यहाँ पर वही हम लोग 52 का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 117 माइनस ऑफ 65 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख दिए यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। 52 की जगह पर इंटू 1 था तो इंटू 1 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। डैट इम्प्लाइज 13 इज इक्वल टू, ये इसको बोलते हैं डैट इम्प्लाइज, ठीक है। तो 65 माइनस ऑफ 117 1 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई करने से तो वही हो जाएगा चीज़, ठीक है, 65, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है यहाँ पर, देखो नहीं सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 65 और 65 देख सकते हो यहाँ पर कॉमन निकलेगा, तो देखो यहाँ पर 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 117 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65, ठीक है।
डेट इम्प्लाइज 13 इज इक्वल टू 65। 65 को एक जगह ले आएंगे, 65 प्लस 65, नहीं जोड़ना नहीं है, रुक जाओ अभी, क्योंकि देखो हमको 65 को बाहर निकालना है, तो जोड़ेंगे क्यों हमको, क्योंकि वो फॉर्म बिगड़ जाएगा ना। और 117 इसको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना हमको, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इस फॉर्म को लिखने के लिए अगर आप मान लेते ये सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये 117 ना रहता और ये 65 भी ना रहता, क्योंकि हमको 117 और 65 ही चाहिए था, तो हम लोग कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये उस फॉर्म में ही लिखा है, नंबर को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको 65 और 117 ही चाहिए और ये वही नंबर है, और इसको हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करने का रीज़न है, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 117 और 65 के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, सिर्फ ये 65 में रहेगा, क्योंकि अब जब मैं हमारा, क्योंकि यही दो नंबर के फॉर्म में हमको करना है, 65 और 117 के फॉर्म में, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग इसके साथ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ये रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि 65 और 65 को एक जगह कर दिया, माइनस ऑफ 117, ठीक है, डेट इम्प्लाइज 13 इज इक्वल टू 65 को दोनों में सब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 + 1, बात समझ में आया, माइनस ऑफ 117, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इज इक्वल टू, डेट इम्प्लाइज बोलते हैं, सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 65 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, माइनस प्लस यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 117 इंटू -1, ठीक है, ये माइनस अंदर लिया करके इसको माइनस ये कर देंगे, तब प्लस माइनस तो माइनस वही हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो क्या देखिए, सॉरी ये 65 है, तो क्या देखिए, क्या हम लोग क्या 13 को इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, क्या हम लोग 13 को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, बताइएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस वही सेम चीज लिख देंगे, HCF ऑफ इतना इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, हेंस HCF ऑफ 65 and 117 is expressed in the form of (65) इसको बोल देते हैं m, ठीक है, प्लस ऑफ 117 इसको बोल देते हैं n, ठीक है। क्या हम लोग इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। देयरफॉर 13 इज इक्वल टू, 13 जो है वो 65m प्लस ऑफ 117 n के बराबर हो गया, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2 एंड n इज इक्वल टू -1 के बराबर हो गया। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बनाए हम लोग, टाइप 4 का प्रॉब्लम। चलिए एक बार और एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, एक और क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए ये आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 and 222 as the linear combination of the given number only। मतलब देखिए टाइप 4 का ही प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का थोड़ा ढंग बदल लिया, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है टाइप 4, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आता है, टाइप 4 से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको कि एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 and 222 एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन नंबर ओनली। ये टाइप 4 का ही प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द HCF ऑफ, मतलब कि इसका जो HCF आ रहा है उसको आप एक्सप्रेस करो एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन नंबर ओनली, मतलब कि यही नंबर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है।
मतलब कि आपका ये जो एचसीएफ आया है, हम लोग पहले तो इसका एचसीएफ निकाल देंगे बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, वो हमको आता है, वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एचसीएफ आया ना 6, आप इसको एक्सप्रेस करो इसी नंबर के फॉर्म में, मतलब कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए इसका एचसीएफ कि जो आपका जो ये क्या बोल रहा है, कौन कौन नंबर था आपका, नंबर था 468 222, मतलब आपका ये जो एचसीएफ आया है ना, एचसीएफ आया है 468 और 222 का, वो बराबर होना चाहिए इसी के फॉर्म में, मतलब कि कोई नंबर होना चाहिए 468 इंटू एक्स के फॉर्म में प्लस ऑफ 222 इंटू वाई के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू हमको भी निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को, इसका जो एचसीएफ है ना, आप उसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप 4 का ही प्रॉब्लम है, हम लोग जैसे जो काम कर रहे थे वही काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एचसीएफ का एचसीएफ निकालेंगे, जो कि आया है कौन, 6 आया, ठीक है। अब इसके एचसीएफ को क्या हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हर एक स्टेप के लिए क्या हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 468 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो डिवाइजर क्या है 222 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 24, ठीक है, गुड, समझ में आ गया। सेकंड स्टेप के लिए भी वही सेम काम करेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। थर्ड स्टेप के लिए भी वही, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमको नहीं, हाँ, क्वेश्चन के लिए हमको क्या बोल रहा है, वी हैव टू एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ, ये इसका जो एचसीएफ है हमको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इसी नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इस फॉर्म में लिखना है। अब डायरेक्टली बोला नहीं कि आप इस फॉर्म में लिखो, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, आपको क्या बोल रहा है, आप इसको एक्सप्रेस कर दो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन 2 नंबर ओनली, मतलब इसी दो नंबर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करो आप, मतलब कि आप कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वही सेम काम जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे, अच्छा सेम चीज़ कि आपको यहाँ पर इसका तो यूज़ इस वाले चीज़ का इस वाले इक्वेशन का यूज़ नहीं करना है, आपको ये वाले इक्वेशन का यूज़ करना है और ये वाले इक्वेशन का यूज़ करना है, और यहाँ पर से रिमाइंडर को क्या करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है। तो थोड़ा देर रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर फिर क्या करना है अब हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 ये जो है आपका 222 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पर से 6 की वैल्यू, क्योंकि 6 के फॉर्म में ही हमको लिखना है, तो 6 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 222 माइनस ऑफ 24 मल्टीप्लाइड बाई 9, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 इज इक्वल टू रहता है, हम लोग लिख दिए 24 इंटू 9, 6 इज इक्वल टू 222 माइनस ऑफ 24। अच्छा देखिए 24 को यहाँ पर से क्या कर देना है, हमको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो हम लोग क्या किए, ये हम लोग किए हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि पहले वाले इक्वेशन का यूज़ करके। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो आपका दूसरा इक्वेशन था, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग बोल देंगे सेकंड, ठीक है। तो आपका जो दूसरा इक्वेशन था वहाँ पर से आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर से आपको क्या कर देना है, 24 का वैल्यू लिख देना है। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 468 माइनस ऑफ 222 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही 24 का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे एलिमिनेट करके, क्योंकि ये रिमाइंडर था, इसको एलिमिनेट करके यहाँ पर लिख देंगे 468, क्या लिखेंगे 468 माइनस ऑफ 222 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ जो था
ये 24 का वैल्यू है ना, 468 मल्टीप्लाई बाई 222 इंटू 2, ठीक है। कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह अभी नहीं करना है, इंटू 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू डैट इम्प्लाइज, यहाँ पर साइन दे देते हैं, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 222 माइनस ऑफ, अब यहाँ पर देखिए 468 और यहाँ पर देखिए माइनस साइन दिया हुआ है और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है होल में, ठीक है। होल में 9 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले हो जाएगा 468 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस ऑफ 222 इंटू 2 इंटू 9, ठीक है। बात समझ में आया, कुछ ये इस तरीके से। चलिए अब देखिए यहाँ पर डैट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 222 मल्टीप्लाइड बाई अब ये माइनस ब्रैकेट से खोल देंगे, ठीक है। साइन बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा 468 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस 222 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब ये देखिए यहाँ पर भी 222, यहाँ पर भी 222, अब ये देखिए 468, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए 222 और 468 के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू, ये देखिए इसको एक साथ ले आएंगे 222 प्लस ऑफ 222 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस ऑफ 468 इंटू 9, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 222 को कॉमन निकाल देंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, माइनस ऑफ 468 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। इज दैट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 222 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख सकते हैं 9 टू 18, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19, माइनस ऑफ यहाँ माइनस को अंदर ले जाएंगे और 468 और इंटू लिख सकते हैं -9, ठीक है। और क्या आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं जैसा फॉर्म में हमको करना था। डैट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 468 इंटू -9 प्लस ऑफ 222 इंटू 19। क्या आपका जो ये सॉल्यूशन है, मतलब कि ये जो आपका एचसीएफ है इसका, क्या आपको 468 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ऑफ 222 मल्टीप्लाई बाई वाई इस फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन यहाँ पर, मतलब कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में आप ये खुद से लिखना, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिख देना कि हेंस एचसीएफ ऑफ HCF ऑफ क्या है आपका 468 एंड 222 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 468x and 222y where x is equal to -9 and y is equal to 19, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट का जो आपका जो पहले से जो आप लिखते आ रहे हो वैसे ही आप लास्ट में खुद से लिख देना, ठीक है। बात समझ में आया यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करनी है टाइप 4 का कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप 4 के लिए हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।